आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितने भी अभी हमने वीडियोस पढ़े ऑलमोस्ट सब में कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है टर्म। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बेसिकली हो कहाँ से जनरेट हुआ, तो देखिए जब भी हमारा एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, दो एलिमेंट्स के बीच में जब भी कुछ बॉन्ड बन रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों एलिमेंट्स जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इक्वली शेयर करें। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखने की, ठीक है, तो ऐसी इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस टेंडेंसी को बोलते हैं, हमने एक नाम दे दिया जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, एक्स कोई भी हैलोजन ले लो, ठीक है। अब हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो वो मतलब इतने ऐसे भूखे होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए कि अगर अगर इसके साथ ऐसे कोवलेंट बॉन्ड भी बना रहे होंगे ना, तो भी जो कोवलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे कैसे होनी चाहिए, पूरी सिमेट्रिकल होनी चाहिए इस बॉन्ड में, कि कार्बन ने भी तो एक इलेक्ट्रॉन दिया है और हैलोजन ने भी तो एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो टेक्निकली तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन हैलोजन के बॉन्ड के बीच में इक्वल होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। पर अब हैलोजन भूखा है, उसको चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन्स मेरी तरफ ज़्यादा हूँ ताकि मैं किसी तरह से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पालूँ। तो वो क्या करता है, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना कार्बन की तरफ थोड़ी कम हो जाती है और हैलोजन की तरफ थोड़ी ज़्यादा होती है। ऐसा कुछ शेप आ जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर्व की ना। तब हम कहते हैं कि हैलोजन ने कुछ डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई नहीं, अपने ऊपर हैलोजन के ऊपर कुछ डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पे कुछ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं पार्शियल चार्जेस। इसको क्या बोलते हैं, ये है पार्शियल चार्जेस, ठीक है। तो अब किस पे कौन सा पार्शियल चार्ज आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पर। तो दो स्केल्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, एक है मुलिकन स्केल और एक है पॉलिंग स्केल। तो कुछ एलिमेंट्स की मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता देती हूँ। पॉलिंग स्केल में जैसे हाइड्रोजन है उसकी है 2.20, फिर अपना लिथियम उसकी है 0.98, फिर अपना बेरिलियम 1.57, बोरॉन 2.04, कार्बन 2.55, नाइट्रोजन 3.04, ऑक्सीजन 3.44 और फ्लोरीन 3.92। ये वैल्यूज़ आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और इसका याद करने का एक बड़ा ही आसान सा तरीका है। जैसे हाइड्रोजन की 2.20 तो आपको याद है, ठीक है, तो लिथियम की अप्रॉक्सीमेटली 1 है, बेरिलियम की अप्रॉक्सीमेटली 1.5 है, बोरॉन की अप्रॉक्सीमेटली 2, कार्बन 2.5, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ बता रहे, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5 और फ्लोरीन 4, ये 9 है, 3.92, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, कुछ नहीं, बस 0.5 का डिफरेंस है इन अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ में। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अपना HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्लोरीन को तो अपने हाइड्रोजन से बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो क्या करता है, अपने बॉन्डिंग पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींचता है। तो क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया, और हम कहते हैं जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो इस तरफ है। तो हम क्या कहते हैं इस केस में, ऐसा हम कहते हैं कि कुछ पोलराइजेशन डेवलप्ड हुआ है। पोलराइजेशन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन डेवलप हुआ है। तो अपने जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो पूरे कोवलेंट तो होते नहीं, है ना। इनफैक्ट जो हमारा कार्बन, जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी प्योर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, मतलब कोई भी बॉन्ड प्योर कोवलेंट या प्योर आयनिक नहीं होता। हर कोवलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर रहता है और हर आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवलेंट कैरेक्टर रहता है।
तो हमारा जो आयनिक बॉन्ड में जो कोवलेंट कैरेक्टर रहता है ना, पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर जिसे हम बोलते हैं, तो वो एक्सप्लेन होता है हमारे फजान्स रूल से। और ये फजान्स रूल हमने पढ़े केमिकल बॉन्डिंग में। तो बस पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या हुआ? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स मतलब हुआ कि अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ की डिफरेंस की वजह से दो एटम्स के बीच में पोलराइजेशन डेवलप हुआ, तो अपना बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड बन गया। तो ये था कंसेप्ट अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी का। और हमें पता चला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से अपना जो बॉन्ड है वो पोलराइज हुआ, पोलराइज की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन हुआ, और सेपरेशन हुआ तो एक डाइपोल मोमेंट भी डेवलप हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डाइपोल मोमेंट के बारे में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।